नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन। और इसी बीच में कई एजेंटों ने सहारा इंडिया के आत्महत्या की है। इतने परेशान है वो। ये माना जा रहा है कि देश भर में अब तक 1450 एजेंटों ने सहारा की आत्महत्या कर ली है, विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए। और निवेशकों का इतना तगादा है उन पर, सहारा इंडिया तो पैसे दे ही नहीं रहा है। मजबूरन काफी लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी हाल में राजस्थान का बाड़मेर जिले में एक बायतू में क्षेत्र में गांव पड़ता है पनावड़ा। वहां पर हेमंत कुमार मेघवाल ने आत्महत्या की है। उनके रिश्तेदार हनुमान जी हमसे जुड़े हुए हैं और कई दिनों तक सबको रखकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। आज आत्महत्या की और क्या कारण है और आगे क्या करेंगे, उन सब बातों को लेकर बात करेंगे। हनुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। ये बताइए क्या कारण थे हेमंत मेघवाल ने आत्महत्या की। सारा इंडिया से कोई पैसे वापस नहीं होने के कारण उसने यानी परेशान होके उसने खुदकुशी कर दी। क्या क्या परेशानी थी जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। बहुत परेशानी थी, लाखों रुपया करोड़ों रुपया उसने जमा करवाए, उसके बाद में कोई जवाब न मिलने पर वो परेशान होके अंतिम उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जब वो परेशान थे तो आप लोग उसे ढाढ़स नहीं बैठाते थे क्या। हमारे को कुछ बात ही नहीं की, वो आप मन मन में परेशान थे, किसी को कोई कुछ बताया नहीं। तो बाद में क्या पता चला किन किन लोगों तक आता था उस पर। बहुत लोग हैं। तो अभी जो उनकी उन्होंने आत्महत्या की है तो सुसाइड नोट में क्या लिखा उन्होंने। सुसाइड नोट का सारा इंडिया पैसे भर दिए और पैसे किसी के खाते पूरे हुए, उसको पैसे नहीं देने के कारण हमारे को लोग परेशान कर रहे हैं। वो लोग परेशान, उस लोगों को क्या जवाब दे, इसलिए वो परेशान होके उसने सुसाइड कर लिया। अ, परिवार के लोग जो हैं उनके साथ में नहीं थे क्या। परिवार के लोग साथ में थे पर वो हर टाइम कहाँ साथ में रहती। तो ये कितने समय से जुड़े थे सारा इंडिया से। 5 साल से, 5। कितना पैसा था इन पे सारा इंडिया पर इनका पैसा। बहुत है, खूब है, कम से कम होगा तो 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया था। और इनका बिल्कुल। इनका अपना कितना था। हम खुद का तो देखो, मैं अकाउंट देख के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप लोगों ने उनका शव रख कर जो प्रोटेस्ट किया है, हाँ, कितने दिन तक आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा शव रख के उनका। 4 दिन। 4 दिन तक आप शव रख के रहे तो शासन प्रशासन के लोगों बिल्कुल। ने कोई उस पर गौर नहीं किया। कहीं नहीं कि उसके सुसाइड है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमने 4 दिन धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में कुछ नहीं किया, हमने बॉडी ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समाज सेवक राजनीतिक दल के लोग पहुंचे थे वहां पर। वहां पे सब पहुंचे थे मगर उसने के सब ने मना कर दी। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से इस मामले में। हमारी यही मांग है, जो को गिरा के उसका पैसा दिलाओ और इस परिवार को कोई सहायता हुआ तो दिलाओ, और क्या करे। कितना पैसा मांग रहे हैं आप लोग मुआवजे का। मांगे मुआवजा तो जो रिपोर्ट में अंदर दिया है वो है। मैंने मैंने पढ़ी खबर, आप लोगों को 50 लाख का मुआवजा मांगा है वहाँ उनके परिजनों ने, बिल्कुल। हेमंत कुमार मेघवाल। बिल्कुल। तो कितने बच्चे हैं उनके कंपनी मेघवाल। कंपनी की तरफ से 1 करोड़ रुपया। मैं कह रहा हूँ मेघवाल जी के कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो। एक है दूसरी में और तीसरी में। बहुत छोटे फर्स्ट छोटे सेकंड। बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं। एक 5 का साल का है, एक 6 साल का है। तो बड़ी विपदा मेघवाल के परिवार पर इस समय आ पड़ी है। तो इनका हाँ। खेती बाड़ी होती है कुछ, यदि मेघवाल जी नहीं, के बाद में कुछ नहीं होती है। कैसे नहीं, बच्चे, कुछ नहीं होती। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को। वो तो ईश्वर जाने, हमारे क्या पता। मतलब ये है कि 10 करोड़ रुपए मेघवाल को देना था, सारा इंडिया जमा था, तगादा था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उधर निवेशकों का भी दबाव रहेगा, परिवार की अपनी परेशानी है। तो परिवार के सामने तो और भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है ऐसे में। और बहुत देखो क्या, परेशानी में तो कोई कमी नहीं है। तो अभी शासन प्रशासन ने उनकी मदद की कोई पहल की है अभी।
कोई कोई कुछ नहीं कहा। आप लोग किन किन लोगों से मिले थे इस बीच में? सब आईजी डीआईजी सबको सब आके वहां पे मिले हैं। लेकिन कोई जो है किसी ने मुआवजे की या कोई दूसरी आर्थिक सहायता की कोई पहल नहीं की है? बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसी सुसाइड किया, इसके कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं कोई मुआवजा मिलेगा, नहीं कोई पैसे मिलेगी। तो सहारा इंडिया के जो मैनेजमेंट है या किसी समाज सेवक ने या राजनीतिक दल ने कोई आर्थिक मदद की है इस बीच में? कोई मदद नहीं की। आप लोग जो रिश्तेदार हैं वो मिलकर के क्या मदद कर रहे हैं उनकी? खड़े रहिए, कोई मदद नहीं कर रहे। चलिए मत खड़े रहिए वहीं, आप जहाँ खड़े हैं, है ना? आप जो उनका रिश्तेदार जो है, देखो कोई भी आदमी यदि दिक्कत में होता है, उनके रिश्तेदार होते हैं, परिचित होते हैं, गांव के लोग होते हैं, है ना? तो क्या कोई ऐसी पहल हुई है कि उस परिवार की मदद की जाए? कोई पैर नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी विपदा जो है वो हेमंत मेघवाल के परिवार पर इस समय आ पड़ी है। तो इस समय उनका परिवार कहाँ पर है? घर पे है। आप उनका घर उनका कितनी दूर पड़ता है उनसे? 20 किलोमीटर। आप उनके क्या रिश्तेदार हैं उनके? मेरा सगा साला है, मैं सगा बहना ही हूँ उसका। क्या आप उनके बहनों ही है, तो आपको तो पूरी परेशानियां उनकी पता ही होगी। तो क्या मेघवाल किसी को अपनी परेशानी बताते थे? मैं कल जाऊंगा और कल जाके और बातचीत करूंगा। तो इनके माता पिता हैं भी? माता है, पिता नहीं है। तो परिवार में जो भाई बहन और के अभी इस समय कौन है जो जिम्मेदारी निभा सके? जिम्मेदारी छोटा भाई है। वो क्या करता है? कुछ नहीं, मजदूरी कर रहा है, कम टैगी। देखिए सारा इंडिया ने कैसी परिस्थितियां लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी है कि जो बड़ा भाई था उसने लोगों से पैसा ले लेकर जमा किया, लगभग 1 करोड़ रुपए सारा इंडिया पर बताया जा रहा है। और तमाम परेशानियों को झेलते हुए उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में सारे इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है और बोला है कि उसमें लिखा है उन्होंने अपने, मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा है अपने छोटे भाई के लिए कि मैंने, पिताजी काफी समय पहले एक्सपायर हो गए थे, मैंने बेटे की तरह पाला है और अब तुम ही इनकी जिम्मेदारी निभाओ। बड़ा मार्मिक सुसाइड नोट था जो मैंने पढ़ा है। और यदि कोई आदमी सुसाइड करता है, वो भी छोटे छोटे बच्चे हो, तो कितनी जलालत हेमंत मेघवाल को झेलनी पड़ी होगी, कितनी परेशानियां होंगी, कितना बड़ा ये कदम उठाना पड़ा, कितनी बड़ी विपदा जो है इस तरह सारा इंडिया के जो एजेंट थे हेमंत मेघवाल उनके सामने है। और ऐसे कितने एजेंट हैं सहारा के जो दम तोड़ दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, दूसरे कदम उठा दे रहे हैं। ये स्थिति सारा इंडिया की है। और चाहे वो सेबी में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, तमाम तंत्र हैं, लेकिन सारे इंडिया के जो निवेशक है, एजेंट है, जो उनका भुगतान होना है, उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो हनुमान जी आगे क्या आप लोग करने जा रहे हैं इस मामले में? म्यूट 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 हो रखा है, उसे कर लीजिए, म्यूट हो रखा है जी। हाँ, क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जो भी न्याय मिले वो तो न्याय के प्रति है, और क्या है। तो क्या आगे कोई आप लोगों ने आगे की रणनीति बनाई है कि कहीं धरना प्रदर्शन करना है, डीएम से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, किसी आदमी किसी से मिलना है? मिलना तो सबको है ही। लेकिन राजस्थान में तो हनुमान जी ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस भी सारा इंडिया पर टाइट है। जैसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था, तो अशोक गहलोत से भी आपको सरकार से भी सहयोग नहीं मिल रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई सहयोग की बात हुई है अभी नहीं? कोई सरकार की ओर से सहयोग की बात की गई है? अभी नहीं की गई है। सरकार ने कुछ सहायता की बात की है अभी? किसी डीएम ने, किसी ने? कुछ नहीं। सबको बोला है मगर सहायता कुछ की नहीं है, किसी ने। किसी ने कोई अभी सहायता नहीं की है। तो नहीं ये थे जो हेमंत मेघवाल जिन्होंने सुसाइड किया है बाड़मेर जिले के पनवावड़ा गांव के, उनके बहनों ही है हनुमान जी। और इन्होंने सारी जो जमीनी हकीकत है परिवार की, परिवार में बच्चे हैं दो छोटे छोटे, उसमें से छोटा भाई है वो भी मजदूरी करता है, पत्नी भी कुछ नहीं करती होंगी उनकी। पत्नी कुछ करती है हनुमान जी? नहीं नहीं उनकी नहीं, मेघवाल कुछ नहीं करती। पत्नी भी कुछ नहीं करती है। घर में कुछ खेती बाड़ी?
नहीं, खेती बाड़ी है तो वो बारिश के मौसम में कुछ मिलता है तो मिलता है, नहीं कुछ नहीं होता। खेती बाड़ी भी नहीं है, मतलब ये एक तरह से मजदूरी करके जो ये लोग ये परिवार अपना परिवार पालते थे ये लोग। और हेमंत मेघवाल जो है सहारा इंडिया की जो लुभावनी योजनाएं थी उनको देखते हुए उनसे जुड़े, और उन्होंने इसी आस से कि मुझे मोटा पैसा सहारा से मेरा कमीशन मिल जाएगा, लगभग 1 करोड़ रुपया की बात कर रहे हैं कि जमा था सहारा इंडिया में। समझ लीजिए आप, जिस बंदे एक आम मजदूर पर परिवार, छोटे परिवार के किसी व्यक्ति पर यदि लोगों का 1 करोड़ रुपया होगा तो कितना बड़ा तगादा उन पर होगा, कितनी उनकी जलालत झेलनी पड़ी होगी। तो ऐसे ही हेमंत मेघवाल ने इतना बड़ा कदम नहीं उठा लिया है। तो ये सारा इंडिया और सारा इंडिया के एजेंटों और निवेशकों की ये स्थिति है। सरकार तरह तरह के दावे करती है कि जनता के लिए ये काम कर रहे हैं और देश में बड़ी बातें हो रही है कि ये, लेकिन सारा इंडिया के जो निवेशक है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारा इंडिया के जो एजेंट है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये स्थिति सारा इंडिया की है। तो हनुमान जी, आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।